अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह की तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथों में फरसा है और परशुराम जी के जो है वो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो विनय भाई यहाँ पे लगातार सुबह से जो है वो लगे हुए हैं हर करा। ये बताइए विनय भाई, ये क्या है पूरा इस कार्यक्रम का? पिछली बार भी आप लोगों ने एक सम्मेलन किया तो मुझे लगता है इस बार नाम में भी बदलाव है, क्या है इसकी रूपरेखा? देखिए, नाम में बदलाव का कारण ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण एक शब्द जो आज के राजनीतिक परिवेश में, या आप कह लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश से लेकर के और देश स्तर की चीज़ पे, चाहे आप यूजीसी को लेकर के देख लीजिए, आप जो ब्राह्मणों के साथ लगातार हम बैठक नहीं कर सकते हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं, हम चर्चा नहीं कर सकते, मतलब ब्राह्मण शब्द से नफरत हो गया है। अच्छा, ब्राह्मण बैठक जो हुई थी उस पर आप जो है बता रहे हैं कि नहीं, जैसे आप देखिए कि अभी क्षत्रिय महासभा का प्रोग्राम होता है, आप देखेंगे तो कुर्मी महासभा का प्रोग्राम होता है, आप देखेंगे पटेल महासभा, मतलब जातीय अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जहाँ जैसे हम ब्राह्मण सम्मेलन कर लें, हम ब्राह्मण समागम कर लें, हम ब्राह्मण महाकुंभ कर लें, तो उस पर कहीं ना कहीं एक आंख की किरकिरी चुभने लगती है। ब्राह्मण नाराज है। जो ब्राह्मण बैठक को लेकर पंकज चौधरी जी ने बोला था कि अगर दोबारा ऐसी बैठक होगी तो क्या इसको लेकर ब्राह्मण समाज नाराज है? आज उस पर भी चर्चा होगी। बैठक तो हो रही है, चर्चा करेंगे आप लोग उस पर कि क्यों ब्राह्मणों को रोका गया था? बैठक, समागम, सम्मेलन, महाकुंभ होता किस लिए? आप 40-45 विधायकों को रोक सकते हैं क्योंकि वो आपके पार्टी के हैं, हम किसी के पार्टी के नहीं हैं। हमारी खुद का संगठन है। जो आप देख रहे हैं ये हजारों के हजारों कार्यकर्ता जो आ रहे हैं वो इसका प्रतीक हैं। ब्राह्मण कभी किसी के अधीन नहीं रहा। ब्राह्मण ने समाज को दिशा निर्देश दिया है, ब्राह्मण ने सदैव मार्ग प्रशस्त किया है, ब्राह्मण ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात किया है, विश्व का कल्याण की बात किया है। और अगर जब उसके कल्याण पे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी तो जो दिक्कत लाएगा उसका तो बंटाधार है ही। ये बताइए, भाजपा की सरकार है, वो तो कहती है कि हम ब्राह्मणों के लिए भी काम करते हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको लग रहा है कि क्या ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है? ब्राह्मणों की आवाज़ को उठाना चाहिए। इस कार्यक्रम में आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस ब्राह्मणों की आवाज़ ये नहीं बनते हैं। ब्राह्मणों की आवाज़ जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहा है उसका बनना नैतिक दायित्व है। अब वो कितनी मजबूती से बात रख रहा है, कितनी मजबूती से मेरी पैरवी कर रहा है, हमारी लड़ाई उससे हो सकती है। हमारी लड़ाई की बैठक पे रोक लगाई थी, इससे आप लोगों को कुछ तकलीफ हुई थी? देखिए, तकलीफ क्यों नहीं होगी, हम ब्राह्मण हैं। अगर हमारी चुटिया पकड़ के मारा जाएगा, हमारे सम्मान के साथ अगर खेला जाएगा। ये मैं भूल गया था, माघ मेला में जिस तरीके से चोटी पकड़ के जो घसीटा गया, उसको लेकर भी आप लोगों ने भूल वो जाता है जो अन्याय नहीं झेलता है, भूल वो जाता है जो अन्याय करता है। अत्याचार सहने वाला, अन्याय सहने वाला कहाँ भूलता है? शंकराचार्य के साथ जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है कि इसके पीछे कोई राजनीति है? देखिए, मेरा अपना एक मत है कि कल को शंकराचार्य जी इस चीज़ से बरी भी हो जाएं, लेकिन जो एक इतिहास को खराब किया गया, हम शंकराचार्य को भगवान मानते हैं, हम भगवान शंकर का स्वरूप मानते हैं। तो आने वाले समय में जब भी कोई, जिस मुगल से हम लड़ते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, मुगल से जिन अन्य लोगों से हम लड़ाई कर रहे हैं, जब कोई बात आएगी ना तो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मंचों से कहेंगे इनके यहाँ तो शंकराचार्य ही दुराचारी था, इन्होंने तो अपने शंकराचार्य को नहीं छोड़ा, आरोप लगा दिए। ये क्या सनातन की बात करते हैं, क्या हिंदुत्व की बात करते हैं? मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। यूजीसी के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज जो ये प्रबुद्ध महासमागम हम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वी.आर. हेल्थ फाउंडेशन के जरिए जो आयोजित किए हैं, इसका सीधा सा फंडा है कि समाज में हो रहे जो अजीब प्रकार का एक राजनीतिक रूप से आप देखिए तो विरोध हो रहा है, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, शिखा पकड़ के घसीटा जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि जो आज समाज में एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण। हम टारगेट कर रहा है, टारगेट कौन कर रहा है? ठीक, हम ब्राह्मण हैं, हम जनेऊ पहने हैं। तकलीफ हुई थी जब वहाँ कुंभ में उसकी शिखा को खींचा गया? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अगर मैं कहूँ कि औकात हो किसी सरकार की तो किसी मौलाना की दाढ़ी पकड़ के नोच के और घसीट के दिखा दें। औकात की बात करते हैं।
इतना सॉफ्ट होता है, आपको लगता है इतना कोमल होता है हिंदू धर्म, इसलिए उसके ऊपर अत्याचार होता। आपने देखा था अभी तमाम तरीके की फिल्म भी सामने आई थी, घूसखोर पंडित भी सामने आई थी। घूसखोर पंडित आई थी, चला लिए ला लेते मार्केट में। दूसरे धर्म की तो फिल्में नहीं आती हैं। नहीं, मैंने क्या कहा कि अगर औकात थी मनोज बाजपेयी की, अगर औकात थी नीरज पांडे की, तो ले आ देते, आग लगा देता और खुली चेतावनी दिया था मैंने कि जूते की माला पहना करके न घुमा दिया तो बिना तिवारी नाम लिखना छोड़ दूंगा। अपमान हो जाए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक शंकराचार्य के ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप हैं, तमाम सीडी सामने आ गई। उन्होंने कहा एक सीडी हो सामने ला के दिखा दीजिए, कोई सीडी सामने नहीं आई है। कल उनकी गिरफ्तारी पर स्टे भी लगा दिया गया है। कौन कर रहा है ब्राह्मणों के साथ इतने बड़े लेवल की राजनीति की शंकराचार्य तक के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, सुपवा हंसे हंसे चलनियों हंसे जे करे 72 छेद। तो क्या एक शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाने के लिए संत समाज में सन्नाटा मच गया था? कोई संत नहीं था, कोई एक साफ चरित्र का व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति जो खुद हिस्ट्री शीटर है, गैंगस्टर है, जिला बदर है, जिसके ऊपर रेप, धनुगाही, फ्रॉड जैसे मुकदमे दर्ज हैं, हम उसकी बात पे यकीन करेंगे? क्या बात करते हैं आप? वरिष्ठ पत्रकार हैं। मतलब आज ये है कि इसको लेकर चर्चा ऐसे व्यक्ति को समाज में, जिसने अपने कुल खानदान का मान नहीं रखा, जितने अपने पैदाइशी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, आशुतोष सिंह, जिसने आशुतोष पांडे अपने आप को बना लिया, आप कहाँ से बात करते हो? आप लोग तो पत्रकार हो, सारी हिस्ट्री, सारी जीवनी सबकी आपके पास होती है। शंकराचार्य के साथ हुआ, ये जो ब्राह्मणों के साथ हुआ, क्या इसको सरकार को कुछ नुकसान होगा? आपने कहा ना साधु संत नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। इसके निर्णय के लिए ये समागम किया गया है। अच्छा होगी यहाँ पे, बिल्कुल होगा, शाम तक आपको निचोड़ मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे और आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में तमाम लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में तमाम जो पार्टी इसके पदाधिकारी हैं, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कुछ देर में पहुँचेंगे। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का कहना ये है कि आखिर ब्राह्मणों के साथ इस तरीके का अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों शंकराचार्य के साथ राजनीतिवश ऐसा किया जा रहा है, क्यों बटुकों की शिखा को खींचा जा रहा है, और उसी के साथ साथ यूजीसी के मुद्दे पर भी आज इस कार्यक्रम में बात होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।